आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज 5 बजे वाली क्लास में 7 जून 2026 को जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो कॉकरोच जनता पार्टी पर बात करने जा रहा हूं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे कि जैन जी, हालांकि इसको जैन जेड लिखते हैं, की पार्टी के रूप में जाना जाता है। अपने आप में यह एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के लिए आवाज उठाती है। बेरोजगारी, महंगाई, इनके खिलाफ आवाज उठाती है। और इसी संबंध में जो अभिजीत दीपके हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। बहुत सारी बातें मैंने एक साथ आपको कह दी है, इसी दिशा में आपको काम करना है। जंतर मंतर पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं आप अच्छे तरीके से जानते हो। अभी हाल फिलहाल नीट पेपर लीक घटना सामने आई है। 2024, 2025, 2026 ये सब पेपर लीक के दायरे में आ चुके हैं। अब आप सोचिए कि देश में चल क्या रहा है, शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से खोखला किया जा रहा है। और ये जो शिक्षा है ये हमारे जैन जी का पिल्लर है, आधार है। ये यदि इसको हमने कमजोर कर दिया तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जो युवा होते हैं वो इस देश की ताकत होते हैं। जिस देश में युवा ज्यादा होते हैं उस देश का विकास बहुत ऊपर जाता है, बशर्ते वहां के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वहां पर किसी भी तरीके की मिलावट ना हो। लेकिन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को यदि मैं कहूं तो वर्तमान में कमजोर सा कर दिया गया है। पेपर लीक घटना मात्र एक उदाहरण आपके सामने नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें जो हमें देखने को मिलती है। किसी न किसी रूप में वैकेंसीज का कम आना, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, कहीं न कहीं भारत के साथ ये सही नहीं बैठता है। हालांकि मैं खुद निजीकरण का पक्ष लेता हूं और इसे मानता भी हूं और सही भी मानता हूं, लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, ये भारत जैसे देश के लिए सही नहीं है। कोई विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश है, फ्रांस जैसे देश है, वहां ये अच्छा चलेगा। लेकिन इंडिया में प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है इसका मेरा मतलब यह है कि यह देश के लिए हानिकारक है। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं वो कॉकरोच जनता पार्टी, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। आप जानते हो CJI, जस्टिस सूर्यकांत जी ने, इन्होंने अपने एक बयान में कहीं ना कहीं युवाओं के संबंध में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, जो काफी विवादों में भी रहा था। तो उसी को आधार बनाकर अमेरिका के जो अभिजीत दीपके हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। और काफी मात्रा में आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ये चर्चा में आ चुकी है। इसकी चर्चा में आने का ये भी कारण है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं नेपाल और बांग्लादेश में देखी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इससे डरी हुई है। और आप देख रहे हो जैसे ही वो आए, उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने की इजाजत दे दी। ये देनी ही थी, क्योंकि यदि सरकार यहां पर इजाजत नहीं देती तो हो सकता था कि जो जैन जी है ये सरकार के विपक्ष में आ जाता, सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाता। तो आपके सामने है, आपके एग्जाम की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो अभिजीत दीपके का नाम आपको ध्यान रखना है। ये जैन जी की पार्टी है। देखो मैं जैन जी बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये जैन जेड होता है। जैन जेड कौन होते हैं? वे जिनका जन्म सामान्यतः 1997 से 2012 के बीच हुआ है।
जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, उनको जेनजी कहा जाता है। क्लियर हुई बात सारी? ये ध्यान रखें, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर पर इसका प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में है जंतर मंतर, ये ध्यान रखें। लेकिन यहां जंतर मंतर को लेकर कुछ वैल्यू एडेड आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर क्या है? देखिए, जंतर शब्द जो है ये यंत्र से बना है, मंत्र शब्द जो बना है ये मंत्र से बना है। यंत्र का मतलब होता है उपकरण, मंत्र का मतलब होता है गणना, कैलकुलेशन। तो इसका अर्थ बन गया उपकरणों के माध्यम से गणना करना, गणना करना, कैलकुलेशन करना। एस्ट्रोनॉमी के संबंध में, मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोल शास्त्र, ग्रह का अध्ययन हो गया, चांद तारे, इनका। एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन के लिए वेधशालाएं हैं, ऑब्जर्वेटरीज है, ये ऑब्जर्वेटरीज है, ठीक है ना। इसका निर्माण जो किया था स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था 1727 से 1737 के मध्य। ये आमेर के शासक थे, जयपुर से संबंधित, इन्होंने ही जयपुर की स्थापना की थी, ध्यान रखना। ये जयपुर के संस्थापक भी हैं। तो यहां मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी, विद डेट, ध्यान रखना, क्योंकि वही जयपुर दिवस है। जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर जो है वहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर केवल दिल्ली में नहीं है, 5 जगहों पर है, 5 जगहों पर है। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, मथुरा में भी जंतर मंतर है, उज्जैन में भी जंतर मंतर है, वाराणसी में भी जंतर मंतर है, और जयपुर में भी जंतर मंतर है। ध्यान रखें, ये जो जयपुर है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी वेधशाला है, या आप कह सकते हो सबसे बड़ा जंतर मंतर है, सबसे बड़ा। अब जो लाइन लिखाने जा रहा हूं आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। इसे 2010 में, ये सन पूछा जाता है, 2010 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। राजस्थान के बच्चे हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखें, शामिल किया। आपका एग्जामिनर इस प्रदर्शन को देखकर आपसे पूछ सकता है कि जंतर मंतर कहां नहीं है, या जंतर मंतर का निर्माण किसने किया, कब किया, सबसे पुराना जंतर मंतर कौन सा है। तो दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो सबसे पुराना जंतर मंतर है, ये सबसे पुराना जंतर मंतर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जंतर मंतर जो है ये है जयपुर का है। क्लियर होगी बात सारी? अब यहां पर एक न्यूज हो रहा है, सोनम वांगचुक यहां पहुंचे। सोनम वांगचुक कौन है ये? सोनम वांगचुक ये लद्दाख के पर्यावरणविद है, मतलब पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है ये, और शिक्षाविद है। कई चीजें यहां पर जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। टीचर है ये, टीचर है ये, पर्यावरण करता है ये। आपने 3 इडियट फिल्म जरूर देखी होगी। उस 3 इडियट फिल्म में जो आमिर खान का जो किरदार था, वो किरदार इन्हीं से मिलता जुलता है। जिस तरीके से वो शिक्षा देते थे, मतलब एक आधारिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नवाचार के रूप में, वो ये यहाँ के लोगों को शिक्षा देते हैं। और ऐसी शिक्षा की झलक इनके आविष्कारों में देखने को भी मिलती है। इन्होंने लद्दाख के विकास के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और इन्हें पता नहीं किन किन नामों से पुकारा गया। आप जानते हो वर्तमान में जो सरकार है, इसके खिलाफ यदि आप कोई प्रदर्शन करते हो तो आप देशद्रोही हो।
और सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो कि एक पर्यावरणविद है, सामाजिक कार्यकर्ता है और टीचर है। विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त है, लेकिन इन्हें देशद्रोही कहा गया और ये यहां तक कहा गया कि विदेशों से इन्हें भारत को कमजोर करने के लिए फंडिंग की जाती है। इस तरीके की बातें हमारे सामने आई थी, आप जानते भी हो। तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए सही नहीं है। जो ये सरकार कहे वैसा करते जाइए, ऐसा मैं कुछ वर्षों से अनुभव कर रहा हूं। आपको अनुभव नहीं होता है तो आप मान के चलना, जिस दिन आप पर ये बात आएगी उस दिन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में हो, चाहे वो महंगाई के रूप में हो या कानून व्यवस्था के रूप में हो, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन किस रूप में देंगे? एक तो ये सेकमोल के संस्थापक है, फाउंडर ऑफ सेकमोल। ये सेकमोल क्या है? स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। स्टूडेंट के लिए आवाज उठाते हैं ये, और अभी यहां क्यों आए हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ही आंदोलन है। आज वर्तमान में जो स्टूडेंट है उसके सामने क्या समस्याएं आ रही है? उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है रोजगार की। रोजगार नहीं है उसके पास। दूसरा, वो किसके लिए मेहनत करे? जब वो मेहनत करता है तो पेपर लीक जैसी घटना आपके सामने आ जाती है। तो गांव के अंतिम छोर पर जो स्टूडेंट बैठा है वो करे क्या? उसके माता पिता क्या करें? पता लगा पेपर ही बिक गया, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या सोचे वो? उसने इतनी मेहनत करके शानदार तैयारी की, अच्छा पेपर हुआ, लेकिन पता लगा कि पेपर लीक हो गया। वैकेंसीज जो है वो कम आ रही है किसी न किसी रूप में। तो ये स्टूडेंट के लिए, जेन जी के लिए एक घातक रूप लेता जा रहा है, और इसी रूप के कारण ही ये जंतर मंतर पर अभिजीत दीप के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और मान के चलना, इसे भी कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, देशद्रोही के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देश की नींव को कमजोर करने वाला बताया जा रहा है। ठीक इससे पहले किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी यही बात हुई थी कि ये खालिस्तानी है, ये देश को कमजोर करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब शासन और प्रशासन गलत दिशा में जाने लगता है जिससे कि जनता प्रभावित होती है, तो जनता को उठना ही पड़ता है। वो चाहे स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे किसानों के रूप में हो, चाहे पर्यावरणविद के रूप में हो, चाहे साहित्यकारों के रूप में हो, उन्हें आना ही पड़ता है। तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि यही वास्तव में लोकतंत्र है। जनता आपको चुनकर भेजती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको उस जिम्मेदारी को यदि निभाना नहीं आता है तो हट जाइए वहां से। बहुत सारे देश हैं, इस्तीफा दे देते हैं, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं। वहां पर किसी भी मुद्दे को यदि वो संभाल नहीं पाते हैं, अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पाते हैं, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। तो यहां हो क्या रहा है? शिक्षा व्यवस्था को जब कमजोर किया गया पेपर लीक के माध्यम से, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सोनम वांगचुक जो है, इन्होंने आइस स्तूप का आविष्कार किया। आइस स्तूप टेक्निक क्या है? सर्दियों में क्या करते हैं, पानी को शंकु के रूप में जमा कर लेते हैं, कोन शेप में जमा करते हैं, क्योंकि बर्फ के रूप में होता है यहां पर। और गर्मियों में जब वो पिघलता है तो उसका इस्तेमाल सिंचाई के रूप में करते हैं। आप जानते हो कि आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसमें इसी प्रकार के कारनामे किए गए थे। इन्हें सम्मान मिला 2018 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में मिला था।
ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कुछ करंट और स्टैटिक पोर्शन आपको जोड़कर बताया है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उसका रवैया यही होता है। ये मैंने 20 वर्षों के अनुभव में ये प्राप्त किया है और इस अनुभव को आपके साथ मैंने साझा किया है। इस अनुभव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कर देना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हॉर्मुज जल संधि चर्चा में रही, नो डाउट सब जानते हो, लेकिन पूछा क्या? कौन से देश का जहाज हिंद महासागर से भारत में पहुंचेगा? मतलब हॉर्मुज जल संधि से कौन कौन गुजरेगा? तो हॉर्मुज जल संधि के पास जो फारस की खाड़ी है, वहां उसके आसपास जो देश है जो उसकी फारस की खाड़ी की सीमा को स्पर्श करते हैं, वही देश तो जाएंगे। आईएएस में अभी तो आया है, प्री में 2026। तो मेरी बात को समझने का प्रयास करना। स्मार्ट तैयारी, स्मार्ट तैयारी, और यही आपको आगे लेके जाएगी। आज जो मैंने आपको ये लेक्चर दिया है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। क्लियर? तो नोट्स बनाइए, पढ़िए, साथ साथ आपके लिए लड़ने वाले आ चुके हैं। नमस्कार आप सभी।